हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन फोर्थ। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of cupboard with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cupboard are, यहाँ पर एक पेन रखने का क्या बनाया हुआ है हमारे पास स्टैंड। उसके अंदर देखो आप पेन की जो शेप है वो कॉनिकल शेप है, कॉन की शेप में। तो इस तरह के गड्ढे बने हुए हैं जिसको ये बोल रहे हैं कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन। तो उन पेन को पकड़ने के लिए जो गड्ढे बने हुए कॉनिकल शेप के हैं। और जो पेन स्टैंड है वो किस शेप में है आपका, क्यूबॉइड की शेप में है। अब द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। जो इसकी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस जो बॉक्स ये स्टैंड है इसकी आपकी दे दी है। और रेडियस ऑफ द डिप्रेशन, आपका जो कॉनिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 0.5 और डिप्थ है, ऊंचाई जो है आपकी 1.4 सेंटीमीटर है। ये जो अंदर कॉन्स बने हुए इनकी रेडियस भी देती है 0.5 सेंटीमीटर और उनकी डेप्थ मतलब ऊंचाई भी दे दी है, एच भी दे दिया कॉनिकल पार्ट की। हमें वॉल्यूम ऑफ दी वुड, हमें जो वुड है जो आपका वुड की शेप में जो बना हुआ है स्टैंड, इसका वॉल्यूम निकालना है इंटायर स्टैंड का जो है। अब इसमें से आप पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालिए उस और फिर निकालिए वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशंस। जो ये आपके कितने हैं, एक का निकालो और उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो। तो और उस जो क्यूबॉइड का आपने वॉल्यूम निकाला था उसमें से आप इन चारों कॉनिकल शेप के जो इसमें गड्ढे बने हुए हैं इनका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो एक कॉनिकल शेप डिप्रेशन का आप पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों का निकल आएगा। कुछ इस तरह से होगा आपका ये क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन निकालेंगे आप एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जब आप निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल आपके पास 15, बी 10 और एच आपके पास 3.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 15, 10 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो आपका पॉइंट खिसक के इधर हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख दो जो भी आ रहा है आपका। इसमें आपका आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपका इतना आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ जो वुड पूरा लगा हुआ है उसका पूरा का पूरा जो स्टैंड है उसका निकाल लो। अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, अब कॉनिकल जो पार्ट है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और वो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ आपके पास आर भी गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है आपका 0.5, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। और एच कितना है आपका, एच है 1.4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसकी 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कॉनिकल डिप्रेशंस। तो इसके आप जो भी आंसर आएगा उसको 4 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो आंसर है ये पूरे के पूरे स्टैंड का है, इंक्लूडिंग उसमें कोई भी आपने होल नहीं माने हैं तब के। ठीक है, अब इसको निकाल देना है, माइनस कर देना है इस पार्ट में से। तो सिर्फ जो वुड वाला जो स्टैंड है उसमें कितनी वुड लगी है आपका, ये वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। क्योंकि जब जहां पर गड्ढे किए गए हैं तो वहां तो कोई वुड नहीं है, तो उन चारों को माइनस करना पड़ेगा, वो चारों निकाल के माइनस करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 5th क्वेश्चन। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टर कोन। अब एक वेसल है जो किसकी फॉर्म में है, एक उल्टे कोन की। इन्वर्टर मतलब, इन्वर्ट का मतलब उल्टा, इन्वर्ट का मतलब होता है हमारा उल्टा। जैसे 5th में कह रहे हैं एक बर्तन है उल्टे कोन की शेप में, इन्वर्टेड मतलब उल्टा कोन है।
और आगे कहा गया है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो टॉप की जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। और क्या क्या गिवन है हमें, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ठीक है, इसको ऊपर तक पानी से भरा गया है। व्हेन लेड शॉट्स, अब इसमें जब लेड के शॉट्स डाले जाते हैं, कोई गोले डाले जाते हैं, विच इज इन द, जो स्फेरिकल शेप में जो गोले हैं वो डाले जाते हैं जब इसमें, तो इसमें से पानी क्या होता है बाहर निकलता है। उन जो आपके लेड शॉट्स है वो कितने रेडियस के हैं 0.5 सेंटीमीटर। जब वो ड्रॉप किए जाते हैं तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जब वो कितने सारे होंगे तो उन सबको जब डाला जाता है, इतनी रेडियस वाले स्फेरिकल लेड शॉट्स को जब डाला जाता है उसके अंदर, एक तरह से आप समझ लो पानी के अंदर जैसे पत्थर डाल रहे हो या कोई चीज डाल रहे हो, तो वो आपके यहाँ पर स्टोन्स शॉट्स डाले जा रहे हैं, पत्थर ही समझ लो आप, और वो 0.5 सेंटीमीटर उनकी रेडियस है। और जब वो डाले गए हैं तो उसमें से 1/4 पानी बाहर गिर गया है, फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। अब बताओ उस वेसल में कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इसका। मान लो यहाँ पर वो डाल दिए, लेड शॉट्स डाल दिए कई सारे, ठीक है, यहाँ तक डाल दिए, इस हिस्से तक, ये काफी सारे डाल दिए गोल गोल करके, और उतना ही पानी ये ऊपर तक भरा था रिम तक, ठीक है, उतना ही पानी बाहर फ्लो कर दिया। भाई इनको तो स्पेस चाहिए ना, पहले ऑलरेडी इतना भरा हुआ था, वो ऑलरेडी वैसे ही भरा हुआ था, तो ये पानी जो है फ्लो आउट कर गया जैसे ही इनको डाला गया। तो हमें ये जो पानी फ्लो आउट करा है इसका वॉल्यूम बताना है। तो उसका वॉल्यूम वही होगा जो इन सारी लेड जो आपके शॉट्स है, ये जो आपकी इनका वॉल्यूम जो होगा वो उस पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो जब आप एक शॉट का जब आप वॉल्यूम निकाल लेंगे तो जितने शॉट्स इसमें डले उतना ही पानी बाहर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि 1/4 क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना पानी बाहर आया है, वाटर ब्रिम 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 पानी बाहर आया। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, हम जब वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालेंगे, तो आपका 1/3 पाई r स्क्वायर एस से निकालेंगे। यहाँ पर आपको r भी पता है, h भी पता है। r कितना है आपका 5 और h कितना है आपका 8, ये गिवन है। r कितना है आपका 5 और h आपका है 8। यहाँ पर क्या आप वैल्यू निकाल लोगे। फिर ऐसे ही आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन शॉट करके निकालोगे। तो वो आपका किस शेप में, स्फेरिकल शेप में है, तो 4/3 पाई r क्यूब करके निकालोगे। यहाँ पर r आपको गिवन है, इसकी भी गिवन है, r कितनी है 0.5 करके, तो ये निकाल लोगे। इन दोनों के वॉल्यूम निकालने के बाद आप देखो जितनी वो बॉल्स अंदर, जितनी शॉट्स वो अंदर गिरे होंगे वो आपको पता नहीं कितने गिरे हैं। जितने गिरे हैं उतना ही 1/4 पानी जो है बाहर आया है, ठीक है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू n इंटू नंबर ऑफ शॉट्स। जितने शॉट्स उसमें गिरे हैं उतना ही पानी बाहर आया है, तो 1/4 पानी बाहर आया है, ठीक है। 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल्स आउट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शॉट्स निकालने, तो आप वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, नंबर नहीं, वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ वन शॉट आपका इनटू n करके आप क्या निकालेंगे कि आपका 1/4 जो है जो पानी बाहर निकला है, उन दोनों, इसका वॉल्यूम, इन सारे शॉट्स का वॉल्यूम इसके इक्वल है जो 1/4 पानी बाहर निकला है। तो बाहर किस शेप में था वो, पहले कौन की शेप में था, कौन का वॉल्यूम रख दो यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कौन जो आपने निकाला है पीछे, और यहाँ पर n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर या वन शॉट, स्फेरिकल शॉट या वन शॉट।
तो यहाँ पर आप इसको नीचे ले जाएंगे, नंबर ऑफ शॉट्स आपके निकल आएंगे। ठीक है, वॉल्यूम को आप यहाँ अपॉन में ले जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर आपका n निकल आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3। इसमें 13.4 इस बार छोड़ना है क्योंकि वो पार्ट ऑफ द डिटेक्शन है, तो उसको नहीं करना है। यहाँ पर ए मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक स्फेयर है, मेटालिक स्फेयर है, मेटल है कोई स्फेयर की शेप में, वो आपका इतनी रेडियस रखता है और उसको मेल्ट करके क्या बनाया, सिलेंडर। तो एक चीज कॉमन होगी दोनों में कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग में लिख दिया करो कि किसका क्या क्या गिवन है, वो सब आप लिख दिया करो। भाई आपकी एक मेटालिक बॉल है, स्फेयर है, और उससे आपका क्या बना है, एक सिलेंडर बना है। तो क्या चीज कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन है इनका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मेटालिक बॉल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें एच फाइंड करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और बाकी सारी चीजें हमें गिवन है। देखो स्फेयर का रेडियस जो आप 4/3 पाई आर क्यूब निकालेंगे, उधर का रेडियस, और ये सिलेंडर का रेडियस, हमें सिर्फ क्या निकालना है, एच। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई तो पाई कैंसिल, आर इसका कितना है, स्फेयर का आपका जो मेटालिक स्फेयर है वो आपका 4.2 है, तो 3 बार 4.2 लिख लेंगे क्योंकि 3 पावर है, और यहाँ पर आर कितना है, 6 इंटू 6 इंटू एच। ये दोनों 6 यहाँ आ जाएंगे अपॉन में। सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होगा। तो आपके यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो, पॉइंट हटाकर नीचे 0, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक ही 0 लगा रही हूँ मैं नीचे। इनको सॉल्व कर लो, ये 4 से कट जाएगा, ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक, आगे और कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका अभी 4 इंटू 14 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, आपके पास ये ऑलरेडी है, और 6 इंटू 6 और आ गया। ठीक, उधर से मल्टीप्लाई वाला कहाँ गया, डिवाइड में। तो इसे काट दो, 6 7 जा 6 7 जा, और भी काट सकते हैं आप आगे, या फिर एक तरीका ये बचा है कि पहले इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 1000, इनकी मल्टीप्लाई करके, और उसके पॉइंट लगाने के लिए आप मतलब 1000 से जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 3 0 है तो इधर से डिजिट्स जो भी आएगी इधर से काउंट करके 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट रख देना। मान लो जो भी डिजिट आई 95.27, तो आप पॉइंट इस तरह से लगाओ जैसे ये लिखा है आपका, नीचे एक 0 है, इधर से लगाओ तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 3 0 है तो अपनी तरफ से 0 लगाकर पॉइंट। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब एक मेटालिक स्फेयर है, स्फेयर्स हैं कई सारे हैं, उनकी रेडियाई दे दी है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई, एक की 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8, तीसरे की 10, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर। इनको मेल्ट करके क्या बनाया, एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। जो आपका नेक्स्ट जो स्फेयर आया है उसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर इक्वल्स टू रिजल्टिंग जो स्फेयर है आपका इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर
ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, और सबके रेडियाई गिवन है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो सब में आप लगा दोगे 4/3, यहाँ भी लगेगा। रिजल्टिंग जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका भी 4/3 पाई आर क्यूब ले लो, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, सबकी आर अलग है, सबकी रेडियस अलग है। ठीक है, इसकी आर आपको फाइंड करनी है, जो आपका बड़ा स्फीयर बना है इन तीनों को मिलाकर उसकी आर आपको निकालना है। तो आपको याद रहेगा कि आर आपकी बड़े वाले स्फीयर की है। यहाँ पर R1, ठीक है, दूसरे की R2 हो गई, और तीसरे की R3 हो गई। ठीक है, अब यहां से पाई 4/3 पाई कॉमन ले लो सब में से, आर क्यूब 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में कॉमन है, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इस तरह से आएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो R क्यूब इक्वल्स टू R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। R1 R2 R3 आपके कितने कितने हैं, 6 8 10, तो हो जाएगा 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, ऐसे ही 8 इंटू 8। सॉल्व करने के बाद आप इधर क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, इधर से क्यूब हटाएंगे और उधर क्यूब रूट लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर is dug and earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर। इतने मतलब आपका एक कुआं खोदा गया है, उसकी गहराई 20 मीटर है और उसका डायमीटर 7 मीटर है, और उससे जो मिट्टी निकली है उसको चारों तरफ उसके क्या बना दिया है, एक चबूतरा बना दिया है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई दे दी है। ठीक है, और उसकी हाइट नहीं पता। तो इस तरह से है आपका एक ऐसे करके कुआं बनाया है, वेल खोदा गया है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर, और उसकी डायमीटर 7 है। डायमीटर 7 तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। ठीक, डायमीटर का आधा रेडियस हो जाएगा। अब इससे जो मिट्टी निकाली गई है उसकी चारों तरफ क्या बनाया गया है, एक एम्बार्कमेंट बनाया गया, ऐसे करके क्यूबॉइड की शेप में इसकी कवरिंग की गई है, चारों तरफ से इसको बाहर से कवर किया है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दे दी है तो, और उसका क्या पूछा है इन्होंने, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, जो बाहर खोद के जो निकाली है मिट्टी, वही तो लग रही है चारों तरफ। तो वॉल्यूम ऑफ, यहां पर सिलेंडर का वॉल्यूम आपका किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूबॉइड के। तो ये किसकी शेप में है, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्या निकाला है खोद कर इसमें से, अर्थ। ठीक है, अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली, वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out from well equals to volume of प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसके चारों तरफ उसका वॉल्यूम। तो अर्थ किस शेप में निकाली है, सिलेंडर की शेप में, और लगाई किस शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। आपके पास सिलेंडर का एच भी पता है आपको 20 है, आर भी पता है आपको 7/2 है, यहाँ पर एल भी पता है, सिर्फ एच नहीं पता। तो इन दोनों को आप इधर ले आओगे। ठीक है, जब वैल्यूज पुट करोगे इन दोनों को आप अपॉन में ले आओगे, काट पीट के जो आएगा वो आपका आंसर होगा।